का जो हिंदी का प्रश्न है वो सारा पुराना जो पेपर है यूपीएसआई का फर्स्ट शिफ्ट से उठाकर उसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिया है बूंद आघात सहस गिरी कैसे, बूंद आघात सहस गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे। मतलब कि जैसे पानी की वर्षा गिरी मतलब पहाड़ सहता है कैसे, उसी का उदाहरण देखिए यहाँ बताया जा रहा है। खल के वचन संत सहज, खल मतलब खलनायक व्यक्ति बुरे व्यक्ति का वचन जैसे संत सहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे होगा दृष्टांत अलंकार, क्योंकि यहाँ पे एक उदाहरण दे के उसकी स्थिति बताई जा रही है कैसे ये सहते हैं। तो उदाहरण ये है। फिर लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें जो आई और यहाँ पे ज में जो आई है, इसलिए अंत्या अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर। फिर पूछा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो भाई क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। परिंदे कहानी के राइटर कौन है, इम्पोर्टेंट है ये है निर्मल वर्मा, ठीक है ना। निर्मल वर्मा परिंदे कहानी। मिलजुल मन साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कौन, मृदुला गर्ग। ये सब पुराना पेपर है जो प्रीवियस ईयर का, उसी से पढ़ा जाए। दूर दूर तक विस्तृत था स्तब्ध उसी के हृदय समान। इतना बर्फ पड़ा था कि उसकी विस्तृतता का वर्णन जो था वो किसको बताया जा रहा है, उसके स्तब्ध उसी के हृदय समान, उसके जितना बड़ा उसका स्तब्ध हृदय है उसी के समान। तो उसके एक को छोटा दिखा दिया जाता है किसी को बड़ा दिखाने के लिए, तो इसमें प्रतीप अलंकार होता है, यानी उल्टा अलंकार होता है। तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिला, किसके लिए, यामा के लिए। शायद 1982 में इनको मिला था और 1988 में मरणोपरांत इनको पद्म भूषण भी मिला था। इनकी रचना 1940 में शायद लिखी गई थी। अब यहाँ दिया है ऐसे ही अधूरी मूरत देवदासी साम्राज्य का वैभव और जीवन के पहलू, ठीक है ना। ऐसे दे के पूछा था कि इसमें से कौन सी रागे राघव जी की रचना नहीं है, तो हम रागे राघव और जो इनकी रचना है वो अधूरी मूरत देवदासी और साम्राज्य का वैभव, ये रागे राघव जी की रचना है। और जो ये जीवन का पहलू अलग दिख रहा है ये है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी और भी रचनाएं हैं, कुकुरमोथा, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ठीक है, और तोड़ती पत्थर। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। फिर पूछा आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे